आज की कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी के जरिए पता चलता है कि प्रभु की प्राप्ति कितनी आसान है। प्रभु की प्राप्ति ये सिर्फ हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय और प्रजा को बहुत ही प्यार करता था। वो धार्मिक स्वभाव का था। वह हर रोज ठाकुर जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। एक दिन ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, उसने कहा, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से मेरे राज्य में भी सब तरह से चारों ओर सुख शांति है। लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही दर्शन आप मेरी प्रजा को भी दीजिए और उन पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो राजा अपनी प्रजा से इतना प्यार करता था, उस राजा की जिद के आगे भगवान हार गए। तो उन्होंने राजन से कहा, ठीक है, कल तुम अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना। मैं उस पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचेंगे और वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने सारी प्रजा और अपने रिश्तेदारों के साथ पहाड़ी की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक जगह पर तांबे के सिक्के का पहाड़ दिखाई दिया। प्रजा में से कुछ लोग उस तांबे के सिक्के के पहाड़ की ओर भागने लगे। ये देखकर राजा ने उन सबको सावधान किया कि कोई भी उस तरफ ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। परंतु कुछ लालची लोग उस तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और उन्होंने सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर वापस जाना शुरू कर दिया। वो अपने मन में ये सोच रहे थे कि अभी वो इन तांबे के सिक्कों को इकट्ठा कर ले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा थोड़ा दुखी हुआ और दुखी मन से आगे बढ़ा। अब कुछ और आगे चलने पर एक चांदी के सिक्कों का चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। पहले की ही तरह कुछ लोग चांदी के सिक्कों की पहाड़ी की ओर भागे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर वापस जाने लगे। उनके मन में भी ये विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर कभी मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। कुछ और आगे चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब जितने भी प्रजा के लोग बचे हुए थे, स्वजन बचे हुए थे, सब लोग सोने के पहाड़ की ओर भागने लगे और उन्होंने भी सिक्कों की गठरियां लाद कर अपने घर की ओर वापसी कर दी। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के दर्शन के सामने सारी दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये लोग इतना भी नहीं जानते। रानी ने भी राजा की बात का समर्थन किया और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे चलते हुए राजा रानी को 7 रंगों की रोशनी बिखेरता हुआ एक हीरो का पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ को देखकर रानी से भी रहा नहीं गया। वो भी हीरो के आकर्षण में आ गई और हीरो की गठरी बनाने लगी। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने साड़ी के पल्लू में भी हीरो को बांध लिया। हीरो के वजन से रानी के वस्त्र उसके शरीर से नीचे गिरने लगे, लेकिन रानी की हीरो की प्यास अभी भी नहीं मिटी। यह देखकर राजा को बहुत ही दुख और ग्लानि हुई। उसने बड़े दुख के साथ रानी को वहीं छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ गए। और पहाड़ के उस तरफ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और उन्होंने पूछा,
कहाँ है तुम्हारी प्रजा और सारे तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक सुखों को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति कदाचित नहीं होती। वह मेरे स्नेह और कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि जो मनुष्य अपनी मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सब भौतिक मोह को छोड़कर प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं और उन्हें ही भगवान की प्राप्ति होती है। आशा है आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने 3 दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।